I want to tell you the story of a young lady lived 200 years ago. तो मैं एक ऐसी महिला की कहानी आपको बताना चाहता हूँ जो 200 वर्ष पहले जी. And I want you to listen very carefully. और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुनें. This young lady's life is a message in itself. और ये जो जवान महिला है इसका जीवन अपने आप में ही एक संदेश है. A young lady with a particular ambition. और एक जवान महिला जिसका एक बड़ा लक्ष्य था. And the story begins like this. और कहानी की शुरुआत ऐसे होती है. If you had visited her, अगर आपने उनसे मिले होते you will see what? तो आप क्या देखते? Sitting among the pillows on the sofa, सोफा पर तकियों के बीच में बैठे हुए Sarah Adams, that was her name, उनका नाम था सारा एडम्स. looked very frail and worn out. और वो बहुत ही थकी हुई और कमजोर दिख रही थी. Still very attractive and beautiful. लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी आकर्षित और सुंदर. In spite of her long illness. और एक लंबी बीमारी के बावजूद भी. It was 3 years now. और 3 वर्ष हो गए. 3 slow dragging years. और 3 बहुत ही धीमे बीते हुए वर्ष. Since the curtain ran down. और जब वो पर्दा गिरा on her theatrical or her strong desire to become a successful actress. और वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और एक फिल्मी सितारा बनना चाहती थी. और जब उनकी इस इच्छा के ऊपर एक पर्दा गिर गया. And if you had visited there at that time, और अगर यदि आप उनसे उस वक्त मिले होते what will you see? तो आप क्या देखते? She will see her as restless. आप उनको देखते कि वो परेशान है. And her mind kept wandering. और उनका ध्यान इधर उधर भटक रहा है. Why? क्यों? Not because of a stubborn, nagging illness. कोई उस हटीली और ना छोड़ने वाली बीमारी की वजह से नहीं. She was suffering like that. वो इस प्रकार से एक पीड़ा में थी. Or not the pain or weakness. लेकिन कोई कमजोरी या दर्द नहीं था. Or even being lonely. और ना ही अकेलेपन की वजह से. You know that loneliness can be killing. आप जानते हैं कि एक अकेलापन एक व्यक्ति को मार तक सकता है. But that was her condition. लेकिन ऐसी दशा में वो थी. With all the aspirations and desires of life. और वो सारी उनके अंदर जो जीवन के लिए इच्छाएं थी. And it was giving up. वो सारी इच्छाएं खत्म हो रही थी. What made her like that, restless and troubled? वो क्या बात थी जिसने उनको ऐसा बेचैन और परेशान बना दिया? Because of her illness, उनकी बीमारी की वजह से she was forced to giving up the ambition of a lifetime of dream. उनको अपनी जीवन भर की जो इच्छा थी जो वो बनना चाहती थी वो उनको त्यागना पड़ रहा था. And seeing her cherished dream come true. और वो ने ये त्यागना पड़ा कि एक जो वो सपना जो वो देखती थी पूरा होने के लिए वो अब नहीं हो रहा है. Only to lose it again. और केवल वो दोबारा खो देने के लिए वो मौका. What वो सपना was her था. dream? क्या सपना था उनका? Her dream was becoming a great actress. और उनका सपना था कि एक बहुत ही बड़ी फिल्मी सितारा बने. We have some young people in this church. और इस कलीसिया में कुछ जवान लोग हैं who have some wonderful dream. जिनके कुछ अद्भुत सपने हैं. And how many times I have witnessed people and young people who had a great potential to become what they were dreaming of themselves. और मैंने देखा है कि उनमें एक वो बड़ी क्षमता है कि जो सपना वो देखते हैं वो बन सकें. She worked hard. उन्होंने बहुत मेहनत करी. And at last she succeeded and
scored a dramatic triumph as Lady Macbeth. और उन्होंने बड़ी मेहनत करी और अंत में एक बड़े अंकों से वो सफल भी हुई और वो जानी गई लेडी मैकबेथ के नाम से। Acting in that play. और वो उस जो एक नाटक था उसमें वो कार्य कर रही How many थी। of you are familiar with Macbeth and know about whom I am talking about? कितने लोग मैकबेथ के बारे में जानते हैं, कितनों ने सुना है? Good, a few people are there. और कुछ लोग जानते हैं, But not many. लेकिन ज्यादा लोग नहीं। Macbeth is a lady in a play written by Shakespeare. और मैकबेथ जो है वो एक महिला का नाम है एक नाटक में जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। She was a famous lady of that play. और वो बहुत ही प्रसिद्ध महिला थी उस नाटक में। And this young lady became Macbeth in that play. और उस महिला ने मैकबेथ का किरदार उस नाटक में निभाया। And she gained a name and fame through that. और उसके द्वारा उनको बड़ी प्रसिद्धि मिली। She worked hard and at last she succeeded and scored this dramatic play. और उन्होंने बड़ी मेहनत करी और बहुत ही अच्छे तरीके से इस नाटक में उन्होंने किरदार को निभाया। But her triumph was so brief. लेकिन उनकी जो विजय थी वो बहुत ही थोड़ी थी। A sudden devastating illness had made her permanently invalid. और अचानक से एक ऐसी बीमारी उनको हो गई जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रही You थी। can imagine the condition of her mind when it happened. और उस वक्त आप कल्पना कर सकते हैं कि उनका मानसिक संतुलन कैसा हो गया A होगा। young lady of great potential, एक जवान महिला जिसमें बहुत काबिलियत थी ability to achieve what she was dreaming for. और जो भी वो सपना देख रही थी उस सपने को हासिल करने के लिए उनमें काबिलियत थी। But suddenly, लेकिन अचानक से everything was ended for her. सब कुछ उनके लिए समाप्त हो गया। In her loneliness, और उनके उस अकेलेपन में, and in her pain, उनके दर्द में, and in her struggle, उनकी पीड़ाओं में, where could she look? कहाँ देख सकती थी वो? She looked to God. उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा। She did the wisest thing. और सबसे बुद्धिमानी का कार्य किया उन्होंने। Began reading the Bible. और बाइबल पढ़ना शुरू किया। Because she was already a religiously minded. क्योंकि पहले से भी वो थोड़ा धार्मिक मानसिकता की महिला थी। As she was already had a religious mind, और क्योंकि पहले से ही उनका धार्मिक मानसिकता थी, she started reading the Bible. उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। The wisest thing to do, जो सबसे बुद्धिमानी की चीज है करने के लिए, if you see your dream broken into a million pieces lying before you, और अगर आप देखते हैं आपका सपना कई टुकड़ों में आपके सामने पड़ा हुआ है, nothing you do is going to restore you into normalcy. तो कुछ भी आप कर लीजिए लेकिन आप दोबारा वो आम स्थिति में, सामान्य स्थिति में नहीं आ पाएंगे। And she did the wisest thing. उन्होंने सबसे बुद्धिमानी का कार्य Because किया। my dear brothers and sisters, only our God through Jesus Christ can pick up those million pieces of dream and put them together again for you. क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, केवल यीशु ही मसीह है जो उन आपके बिखरे हुए सपनों को जो लाखों टुकड़ों में है उसको बटोर कर और जोड़ कर आपको दे सकते हैं। No one else. और कोई नहीं, No other power. कोई और ताकत नहीं। Anything else you do आप कुछ भी करिए will take you deeper into depression. वो आपको और ज्यादा निराशा में ले जाएगा। But she did the wisest thing. लेकिन उन्होंने सबसे बुद्धिमानी का कार्य She किया। turned to God वो परमेश्वर की ओर मुड़ी and picked up the Bible. और बाइबल को उठाया And she began to read the Bible. और बाइबल पढ़ना शुरू किया। Out of the darkness, और अंधकार में से
darkness of that storm she was facing. और वो तूफान का अंधकार जिसका सामना वो कर रही थी, She was attracted to the story of Jacob in the book of Genesis. और उत्पत्ति की किताब में याकूब की ओर उनका ध्यान गया। Why? क्यों? You will understand as you listen carefully. जब आप ध्यान से आप सुनेंगे तो आप समझेंगे। Because she was already acknowledged as a poet. क्योंकि पहले ही उनको एक कवि के रूप में माना गया था। Her pastor wanted her to provide him with a few poems. और उनके जो पास्टर थे उन्होंने चाहा कि उनको कुछ कविताएं लिख के दें। And by contributing her poems, he was already getting ready to publish a hymn book. और उन कविताओं के द्वारा वो तैयार हो रही थी कि एक गीत की किताब को वो पूरा करें। And he wanted to include her poems in that English hymnal. और वो चाहते थे, जो उनके पास्टर थे, वो चाहते थे कि उस गीत की किताब में उस महिला की कविताएं भी शामिल हों। And that was going to be published. और वो छापी जानी थी। You know, let me stop here to tell you. और मैं आपको बताना चाहूँगा, Life is not always a bed of roses and smooth pillows. और जीवन हमेशा एक गुलाब का बिस्तर नहीं है, बहुत आराम से बिताया जाने वाला नहीं है। Life is a combination of disappointment and encouragement and blessings and then poverty. और जीवन में शामिल है प्रोत्साहन, जीवन में शामिल है निराशाएं, जीवन में शामिल है आशीषें, और जीवन में शामिल है निर्धनता भी। You know what makes life exciting? आप जानते हैं जीवन को उत्साहित क्या बनाता है? If there is only plenty for every year, every day of the year, and no problem, everything is in plenty, no problem, that life is going to be utterly boring. और अगर आप सोचें कि जीवन में सब कुछ बहुत ही आराम से जा रहा है, कोई समस्या नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, परेशानियां नहीं, तो जीवन बड़ा बोरिंग हो जाएगा। Only laughter, और केवल हंसी और मजाक रहे तो आप ऊब जाएंगे उस only जीवन से। dancing, और केवल नाच गाना रहे आप ऊब जाएंगे। but you are going to get tired of it, आप थक जाएंगे उससे, and you will be very bored with the plenty. और जो बहुतायत आपके पास होगी आप उससे ऊब जाएंगे। Do you realize that? आपको पता है ये? That's what made my child life exciting. और इसी वजह से मेरा जो बचपन का जीवन था वो बड़ा उत्साहित होने वाला बना। We didn't have enough to eat, हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं but होता we था, have plenty of spiritual food at home. लेकिन घर पर आत्मिक जीवन पर्याप्त रीति, आत्मिक भोजन पर्याप्त रीति से We मिलता didn't था। have no other decoration or activities. हमारे पास कोई और सजावट या और कोई कार्य नहीं था। My life was in triangle. और मेरा जीवन एक त्रिकोण के समान था। The triangle, you know what a triangle आप is. जानते एक त्रिकोण क्या होता है? Home, घर, church, कलीसिया school. और विद्यालय। Home, घर, church, कलीसिया, school. विद्यालय। That was my world. यही मेरा संसार था। But I tell you how much I enjoy my child life. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना ज़्यादा मैंने अपने इस बचपन का आनंद उठाया। Living in a village. और एक गांव में रह रहा था मैं। There is paddy field. और तमाम प्रकार की खेती वहाँ होती And थी। there are plenty of ground. और बहुत ज़मीन थी। And a few friends. और कुछ मित्र थे। Getting together and playing. और वो खेलते थे हम लोग वहाँ पर एक साथ। Life was so enjoyable. जीवन बहुत ही आनंदमय था। And sometimes in the summer time. और कुछ बार गर्मियों में। Sometimes when there is no moonlight. और जब बिल्कुल चांद की रोशनी नहीं होती Towards the थी। evening I will go among the tapioca trees. तो शाम के समय में तपियोका के पेड़ के पास जाता था। And I will lie down. और मैं वहाँ लेट जाता था। Flat.
सीधा लेट जाता and था look above और ऊपर देखता था and see the millions of stars. You know, in village situation, you can see all the stars. और आसमान में मैं करोड़ों लाखों तारों को देखता था और गांव में आज भी अगर आप देखें खुले आसमान में तारे देख सकते हैं And I will keep watching. और मैं देखता था Sometimes suddenly I see a shooting star moving from there to here. और कई बार मैं टूटा हुआ तारा भी देखता था एक तरफ से दूसरी तरफ जाता हुआ Now I know what it is. और अब मैं जानता हूँ वो क्या था But those days I did not know what is this star moving from one place to another और place. उस वक्त मुझे नहीं पता था ये टूटा तारा क्या होता है जो एक तारे से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा It है was, if you want exciting life, यदि आप एक उत्साहित जीवन चाहते हैं don't go after luxury and all these sort of तो things. हर प्रकार के आराम के पीछे मत जाइए Just pure rugged village life. और एक ऐसा जीवन जिए जो एक गांव में रहने के समान हो Life can be exciting. जीवन उत्साहित हो सकता है I know exactly what Jesus meant when he said, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. और मुझे पता है यीशु ने जब बोला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर से आने वाले हर एक शब्द के द्वारा जीवित रहेगा इसका क्या अर्थ था Sometimes we go to bed empty stomach. कई बार हम लोग खाली पेट सोने के लिए चले जाते थे But as we lie down, लेकिन जब हम लोग लेटते थे my father starts singing. मेरे पिता गीत गाते थे He will sing in poems और वो कविताओं में गाते थे stories of the Bible. और बाइबल की कहानियों को गाते थे The story of Joseph, यूसुफ की कहानी को गाते थे the story of prodigal son. और उड़ाऊ पुत्र की कहानी को गाते थे Like that, stories from the Bible. इस प्रकार की कहानियों को वो बाइबल से गाते थे And he will tell the story. और वो कहानी बताते थे गा गा And these stories sometimes bring tears into our eyes. और ये कुछ कहानियां हमारे आंखों में आंसू ले आती थी Especially the part, you know, when Joseph was thrown into the dry well, he's pleading to his brothers. That part comes. My father could really sing and tell us the story. We will have tears in our eyes. और मुझे याद है जब हम लोग खास तौर से यूसुफ की कहानी सुनते थे और जब वो भाग आता था जब यूसुफ के भाई लोग उसको कुएं में फेंक रहे थे उस गड्ढे में फेंक रहे थे और वो अपने भाइयों से गिड़गिड़ाता है और जब वो गा के मेरे पिता हमें बताते थे तो हम आंसुओं में होते थे Another story was the prodigal son. और एक और कहानी थी उड़ाऊ पुत्र की And how he disobeyed his parents and went. कैसे वो अपने माता पिता की When अनाज्ञाकारिता my करके चला father गया will sing the poems and tell us the story. लेकिन मेरे पिता उस कविताओं को गाते थे और हमें कहानी बताते थे It had a great impression upon our mind. और वो हमारे मन पर एक बड़ा प्रभाव छोड़ गया है That's how we learn the biblical stories. इसी प्रकार से हमने बाइबल की कहानियों को सीखा है And we go off to sleep. और फिर हम सोने जाते थे Wake up in the morning as if we had a big dinner and had a good sleep. और जब सुबह उठते थे तो इस प्रकार से लगता था जैसे हम लोग ने रात में बढ़िया से भोजन किया है पेट भरा हुआ है और बढ़िया नींद आई है We didn't miss anything. हमने किसी चीज को खोया नहीं है We didn't have enough clothes. हमारे पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे 1/2 knicker of the cheapest material. और जो सबसे सस्ता मटेरियल होता था उसकी एक हाफ पैंट थी And 1 shirt. और एक कमीज For home, घर के लिए for church, कलीसिया के लिए and for the school. और स्कूल के लिए Isn't that wonderful? क्या बढ़िया बात नहीं है ये Man shall not live by bread alone. मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं We रहेगा had an abundance of life हम में जीवन की बहुतायत है because of our parents' example. क्योंकि हमारे माता पिता के उदाहरण की वजह से My brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों if you don't have a meal a day, अगर आपके पास एक बार का खाना ना हो एक दिन you में are not going to die. तो आप मरेंगे नहीं You will have a stronger body. एक मजबूत शरीर आपका होगा Amen. Because don't always fill your tummy and then you find it difficult even to walk. और क्योंकि ऐसा ना करें कि कस के पेट भर लें और फिर चलने में भी दिक्कत हो God is a good God. परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है
I want you to know, those of you who struggle for your life, और मैं चाहता हूँ वो लोग जो अपने जीवन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हैं, turn to God, परमेश्वर की ओर मुड़िए, pick up the Bible बाइबल को उठाइए and read the Bible. और बाइबल को पढ़िए। Man shall not live by bread alone. मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित The रहेगा, word will give you strength. परमेश्वर का वचन आपको बल देगा। Hallelujah. हालेलुया। Thank God for this book. इस किताब के लिए परमेश्वर का You know, धन्यवाद। this is God's book. ये परमेश्वर की किताब है। He took about 1500 years to complete this इस book. किताब को लिखे जाने में तकरीबन 1500 वर्ष लगे And he used about 45 writers who would write his book. और इस किताब को लिखने के लिए 40 से 45 लेखक लगे And it took 1500 years. और 1500 वर्ष लगे। And when the New Testament was also completed, और जब नया नियम भी पूरा हुआ political parties, तो राजनीतिक पार्टी, kings, राजा लोग science, और विज्ञानी philosophies, और मानसिक मनोविज्ञानी and communism. और जो कम्युनिस्ट लोग थे, Yeah, they all tried their best to destroy this उन book. सब ने पूरी कोशिश करी कि वो इस वचन को, इस शास्त्र को खत्म कर दें, Hallelujah. But nobody could succeed. लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ, Because what God has written, क्योंकि जो परमेश्वर ने लिख दिया है no one can destroy. कोई उसे नाश नहीं कर सकता, मिटा नहीं The सकता। more they tried. जितनी ज्यादा उन्होंने कोशिश How करी, many, there was a philosopher in France. और फ्रांस में एक मनोविज्ञानी था, His name was Voltaire. उसका नाम वॉल्टर था। How many of you heard that name? कितने लोगों ने सुना इस नाम को? 1, 2. Yeah. You are counted. You mean you never heard the name Walter? वॉल्टर नाम नहीं सुना कभी? Anyone sitting up? ऊपर बालकनी में किसी ने अगर सुना हो? Voltaire was a famous, world famous philosopher. और वो एक विश्व प्रसिद्ध मनोविज्ञानी था। So philosophers, political parties, मनोविज्ञानी, राजनेता, kings and kingdoms, राजा और उनके राज्य, science, विज्ञान, they all tried their best to destroy उन this one. सब ने पूरी कोशिश करी कि वो उस परमेश्वर के वचन को Why मिटा the दें। Bible was the only target of the world, क्यों बाइबल ही पूरे संसार का एक निशाना बनी हुई थी? written by God. क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है, And it took about 1500 years. और उसमें 1500 वर्ष लगे। And now you have Bibles available in plenty. और अब आपके पास बहुतायत से बाइबल उपलब्ध This है। Voltaire ये जो व्यक्ति था वॉल्टर, had a program in one of the famous auditoriums in France. और फ्रांस में बड़े बड़े हॉल में ये कार्यक्रम करते थे। And standing in that auditorium, और वहां पर वो हॉल में आगे खड़े he होकर made this declaration. उन्होंने ऐसी एक घोषणा को किया, 100 from today, आज से 100 वर्ष there will be not a single copy of the Bible anywhere in the world. और उसने कहा आने वाले 100 वर्षों में बाइबल की एक रूप भी नहीं मिलेगा। Every piece of Bible will be destroyed. और बाइबल पूरे विश्व से मिटा दी जाएगी। We don't need Bible. हमें बाइबल नहीं चाहिए। We don't need the God of the Bible. हमें बाइबल का ईश्वर नहीं चाहिए। He made this declaration about 300 years ago. 300 वर्ष पहले उन्होंने इस घोषणा को किया। He is dead. वो मर के चले गए, He is gone. वो गए, And other powers, they all are dead. और बाकी जो ताकतें थे वो भी मिट गईं। But how about the Bible? लेकिन बाइबल के बारे में क्या? The Bible is still the best seller in the world. बाइबल आज भी विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। And this Bible is the only book that transforms people's life.
और केवल यही बाइबल है जो लोगों के जीवन को बदल देती है, because it is God's book. क्योंकि ये परमेश्वर की किताब है। God has written and showed the world how you can be related to this God. परमेश्वर ने लिख कर दिखा दिया है पूरे संसार को कि आप कैसे इस परमेश्वर से रिश्ता बना सकते हैं। Not only Walter is gone and forgotten. और वॉल्टर केवल मर गया और गुजर गया और भूल गए उसको सब। And today, except 2 or 3, nobody knows. केवल Here 2-3 in के अलावा कोई नहीं जानता उसको। And the auditorium in which he stood and made this declaration, और जिस हॉल में खड़े होकर उसने ये घोषणा करी थी, later on it became a Bible publishing house. वो ऑडिटोरियम, वो हॉल बाद में बाइबल छापने वाली एक जगह बन गया। Hallelujah. Why? क्यों? And how about the people whom he used to write this book? और वो लोग जिसको इस्तेमाल किया गया ये किताब लिखने के लिए, Among them were kings, उनमें से राजा थे, shepherds, चरवाहे थे, farmers, किसान थे, rich people, धनी लोग थे, poor people, गरीब लोग थे, ignorant people, अज्ञान लोग थे, all kinds and types of people, हर प्रकार के लोग थे, uneducated. अनपढ़ लोग भी थे, There were men and women पुरुष और महिलाएं थी, whom God used जिनको परमेश्वर ने to इस्तेमाल write किया down this book. ये किताब लिखने के लिए। That is the story of the Bible. ये कहानी है The बाइबल की। life transforming power of God's word. परमेश्वर का वचन जो जीवन बदलने का सामर्थ्य रखता है। So this lady, और ये महिला Sarah Adams, जिनका नाम सारा एडम in था, her darkest moment, उनके सबसे कठिन समय में she भी didn't have anywhere else to look but to look to God. उनके पास और कहीं चारा नहीं था देखने के लिए, और उन्होंने परमेश्वर को देखा And then she picked up the Bible. और बाइबल को उठाया She started reading the Bible. और बाइबल पढ़ना शुरू करी। And the story of Jacob in the book of Genesis were very attractive to her. और उत्पत्ति की किताब में याकूब की कहानी उनको बहुत आकर्षित करी। If you listen to this, what I am reading, you will understand why. और अगर आप ध्यान से सुनते हैं जो मैं पढ़ने जा रहा हूं तो आप समझेंगे क्यों। Out of the darkness of the storm, और उस तूफान के अंधकार में से she was so attracted to the Bible and to the God of the Bible. तो वो बाइबल और बाइबल के ईश्वर की ओर बहुत आकर्षित हुई। And she was already acknowledged as a poet. और वो पहले ही एक कवि के रूप में जानी जाती थी। So her pastor approached her और उनके पास्टर उनके पास आए and told her to write a few poems because he was preparing a hymn book in which he also wanted to include her poems. और उनके पास्टर ने उनसे कहा कि मैं एक गीत की किताब को लिख रहा हूँ, छाप रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ कविताओं को लिखकर उस किताब के लिए दो। She accepted the challenge. और उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया। And sitting in the midst of her storm, और उस तूफान के बीच में बैठे हुए, you know what it means? आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है? She was facing the greatest storm of her life. वो अपने जीवन के सबसे बड़े तूफान का सामना कर रही थी। She would look and see all her dreams of becoming one of the best actresses during that time. और वो अपने सपनों को बिखरता हुआ देख रही थी, जो उस समय की एक सबसे बढ़िया एक कलाकार थी। He saw her dream lying in front of her in a million pieces. उन्होंने अपने सामने अपने सपनों को लाखों टुकड़ों में पड़ा हुआ देखा। Perhaps some of you may know what I mean. हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जो समझ पा रहे हों मैं क्या Some of कह रहा you हूं। may face such kind of a situation in your life. आप में से कुछ लोग इस प्रकार की परिस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सकते Let हैं। her story inspire you where to turn, where to look when you face such a situation. और जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में आते हैं तो ये कहानी आपको प्रोत्साहित करे कि आपको क्या करना है, किधर देखना है। Sitting in the midst of her dream, a broken dream, अपने टूटे हुए सपनों के बीच में बैठकर words began to flow from within
her spirit. उसकी आत्मा में से वो शब्द निकलने लगे. In few minutes, और कुछ ही मिनट में a poem was born out of her spirit, which became one of the most beloved hymns that the church all over the world still sing in the churches. एक कविता उनके हृदय से निकलकर आई जो एक प्रसिद्ध गीत बनी जो आज भी कई कलीसियाएं गाती हैं. And that particular hymn और वो गीत has blessed and comforted and encouraged and strengthened and brightened millions of men and women ever since. और उस गीत ने बहुत लोगों को आशीषित किया, आराम दिया, प्रोत्साहित किया, बलवंत किया और प्रकाशमान किया पूरे विश्व भर में. Not in her country, केवल उनके देश में नहीं, all over the world, पूरे विश्व भर में, even in India, भारत में भी still sing this hymn. आज भी उनके लिखे हुए उस गीत को हम लोग गाते हैं. And people are encouraged and strengthened. और लोग उसके द्वारा प्रोत्साहित होते हैं, बलवंत होते हैं. What is this hymn? कौन सा ये गीत है? I am not going to sing it, मैं गाऊंगा नहीं, but I will say it. लेकिन मैं उसको बोलूंगा. Listen very carefully. ध्यान से सुनिएगा. The words you listen, जो शब्द आप सुनेंगे, coming out of the spirit of a broken life, वो एक टूटे हुए जीवन से वो शब्द निकल कर आ रहे हैं. discouraged, एक निराश जीवन से. it goes like this. वो इस प्रकार से है. Nearer, my God, to thee. और मेरे परमेश्वर के करीब, Nearer to thee. परमेश्वर के करीब. What is that word? Karib. Eh? Karib. Karib means nearer. That is the first word. वो पहला शब्द है. Nearer, my God, to thee. और मेरे परमेश्वर की ओर करीब. Even though it be a cross that raiseth me. और एक क्रूस, भले एक क्रूस जो मुझे उठाती है. Even though, how do you put it properly? चाहे it may be carrying the cross. और चाहे वो क्रूस उठाना ही क्यों ना हो. Still all my song shall be. और मेरे सभी गीत यही हो. Nearer, my God. मेरे परमेश्वर के करीब. Nearer to thee. मेरे परमेश्वर के, मैं तेरे करीब. Nearer to thee. मैं तेरे करीब. Out of a darkness, उस अंधकार से निकल के, hopelessness, उस आशाहीनता से निकल the के, only desire I have वो केवल एक इच्छा जो मेरी है is to be nearer to you. वो तेरे करीब होने की है. Let it be a cross. और ये क्रूस हो. Let it be a thorn. और चाहे कोई कांटा ही क्यों ना हो. Let it be a nothingness. और चाहे कुछ भी ना हो. But still, लेकिन फिर भी I will be nearer to you. मैं रहूंगा तेरे करीब. Though like the wanderer, the sun gone down. और एक भटकते हुए के समान सूर्य अस्त हो जाए. Darkness be over me, my rest a stone. और अंधकार मेरे ऊपर हो और मेरे आराम के लिए एक पत्थर हो. It is from that phrase और उस वाक्य से that she loved Jacob. उनको याकूब की याद आती है. How many of you remember who used a stone as a pillow? कितने लोगों को याद है कि किसने एक पत्थर को तकिए के समान इस्तेमाल किया? Who was it? कौन था? Jacob. याकूब. That story attracted her. उस कहानी ने इसको आकर्षित किया.
Yet in my dream I would be nearer, my God, to thee. तो भी मैं अपने सपनों में भी परमेश्वर के करीब ही होंगी. Nearer to thee. तेरे करीब. There let the way appear. और वहां पर मार्ग प्रकट हो. Steps unto heaven. और स्वर्ग की ओर रास्ता. All that thou sendest to me in mercy given. वो सब जो तूने मुझे दिया है वो उस दया में है जो तूने मुझे दी है. Now you understand why she was attracted to the story of Jacob. अब आप समझिए कि क्यों वो याकूब की कहानी की ओर आकर्षित थी. Angels to beckon me. और वो स्वरदूत मुझे इशारा करते हैं. Nearer my God to thee, nearer to thee. मेरे परमेश्वर तेरे करीब, तेरे करीब. Then my waking thoughts bright with thy praise. और मेरे उठते ही जो मेरे विचार हैं वो तेरी स्तुति के लिए है. Out of my stony griefs, Bethel I'll raise. और मेरी पीड़ा में भी बेथेल की ओर मैं बढ़ूं. So by my woes to be nearer, my God, to thee, nearer to thee. और मेरी पीड़ा में भी परमेश्वर तेरे करीब और तेरे करीब. Or if on joyful wing cleaving the sky, और यदि आनंद के पंखों से स्वर्ग में भी आकाश में भी उड़ूं. sun, moon and stars forgot, upward I fly. और सूरज, चांद और सितारे मैं भूल जाऊं, ऊपर की ओर मैं उड़ती चलूं. Still all my song shall be nearer, my God, to thee, nearer to thee. और फिर भी यही रहे मेरा गीत, तेरे और भी करीब, तेरे और भी करीब. Only one ambition केवल एक ही इच्छा of a young life, एक जवान व्यक्ति की, full of potentials, बड़ी काबिलियत से, क्षमता से भरा हुआ, full of talents and abilities, और कई काबिलियत और कलाओं से भरा हुआ, filled with the dream of success. और सफलता के लिए सपनों से भरा हुआ. Everything was shattered सब कुछ बिखर गया by था one sickness एक बीमारी के द्वारा. that made her invalid. और जिस बीमारी की वजह से वो किसी लायक नहीं रही. And out of that experience, और उस अनुभव से came forth this beautiful words of this hymn, ये सुंदर गीत के शब्द निकल कर आए, which has raised जिसने उठाया and strengthened और बलवंत किया and और encouraged प्रोत्साहित किया and comforted और आराम दिया and made again great men and women और पूरे विश्व भर में बड़े लोगों को आशीषित by the किया. words of this song. इस गीत के शब्दों के द्वारा Came out of a broken spirit जो एक टूटी आत्मा से निकल कर आए and a contrite heart. और एक टूटे हुए हृदय से. God said, परमेश्वर ने कहा, where will I stay? Where will I live? मैं कहाँ रहूंगा? I live in the highest of heaven. मैं ऊंचे स्वर्गों में रहता हूँ. Then God said, और फिर परमेश्वर कहता I है, also will live in a broken heart and in a contrite spirit. और फिर परमेश्वर कहता है, मैं एक टूटे हुए मन, एक टूटे हृदय में रहता हूँ. Oh, hallelujah. हालेलुया. I don't have a bungalow. मेरे पास चाहे कोई बंगला ना हो, I don't have anything else in मेरे this पास world. चाहे कुछ और इस संसार में ना I हो, don't have a vehicle. मेरे पास चाहे गाड़ी ना हो, I don't have even a cycle. और मेरे पास चाहे साइकिल भी ना हो, But oh, let me rise. लेकिन मैं उठूं Come nearer to thee, oh my God. और परमेश्वर तेरे करीब और तेरे करीब आऊं. That's all I need. यही मुझे चाहिए बस. Nearer to thee. तेरे करीब, Nearer to thee. तेरे करीब.
be nearer to him than I was yesterday. और जितना मैं कल था तेरे करीब उससे और ज्यादा तेरे करीब And I आऊं। will be nearer to thee और than I was in the past year. मैं पिछले वर्ष जितना तेरे करीब था उससे ज्यादा तेरे करीब आऊं। Let me take my step और मैं अपने कदम को बढ़ाऊं and go higher and higher and higher, और ऊंचा ही और ऊंचा उड़ता जाऊं, nearer to thee. तेरे और करीब आऊं। That's all I need. और यही मैं चाहूं। Hallelujah. My dream, मेरा सपना, broken dream. मेरा टूटा सपना। Thank God for the broken dreams. टूटे सपनों के लिए परमेश्वर का Because धन्यवाद, it is that brokenness क्योंकि ये वो टूटापन ही है that drew me nearer and nearer to God. जो मुझे परमेश्वर के और भी करीब ले And जाता now है। I am walking with God. और अब मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ, I am walking daily. और मैं प्रतिदिन चलता हूँ, And each step I take, और हर एक कदम जो मैं उठाता हूँ I am drawing closer to my heavenly Father's home. मैं अपने स्वर्ग पिता के घर की ओर लेके जाता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। And when I reach there, और जब मैं वहां पहुंचूंगा I have everything that I need. तो सब कुछ मेरे पास होगा जिसकी मुझे A आवश्यकता है। palace that will outshine all of the palaces in the world. एक ऐसा महल जो इस संसार के सभी महलों से ज्यादा बढ़िया होगा। A position that is much higher than any country, any world can give me. एक ऐसा दर्जा जो सभी दर्जों से ऊंचा होगा जो ये संसार मुझे दे सकता For है। I will be the bride of Christ. और मैं मसीह की दुल्हन होऊंगा। And he is the King of kings and Lord of और lords. वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। What more I need? और ज्यादा मुझे क्या चाहिए? Hallelujah. हालेलुया। Nearer to thee, O my God. तेरे करीब मेरे प्रभु। The broken dream. टूटे सपने। She was ever grateful to God वो परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादित थी for those broken dreams. उन टूटे सपनों के लिए। God, those who carry his book वो जो इस किताब को लेकर चलते हैं and live by the principles of this book और इस किताब के सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं, will not only find God, वो केवल परमेश्वर को पाएंगे ही नहीं, but you will succeed in your life. लेकिन अपने जीवन में सफल भी होंगे। You can have a big palace filled with silver and gold, और एक बड़ा महल आपके पास होगा जो सोना और चांदी से भरा हुआ हो, but don't think that they will give you any sleep, लेकिन ये मत सोचिए कि उसके द्वारा आपको कुछ नींद मिलेगी, any peace. कोई शांति मिलेगी। It will give you more botheration and fear. वो आपको और चिंता और भय देगा केवल, But draw closer to him. लेकिन मसीह की ओर, उसकी ओर, परमेश्वर की ओर आएं। That is more than enough. वो किसी और चीज से ज्यादा पर्याप्त I है। want all of you to stand. मैं चाहता हूँ हर कोई खड़ा हो जाए। What is your desire? आपकी इच्छा क्या है? Let it be coming closer and closer and closer to this God. और आपकी इच्छा केवल यही रहे कि आप परमेश्वर के और करीब और करीब और करीब आते जाएं। And no worldly goods will ever hinder you और from experiencing God's nearness. कोई भी संसार की बात आपको परमेश्वर की करीबी अनुभव करने से ना रोकने पाए। Hallelujah. हालेलुया। Just lift up your hands. अपने हाथों को उठाइए, Raise your voices अपनी आवाजों को ऊंचा करिए and thank God. और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। Just praise God. परमेश्वर की स्तुति करिए। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। आवाज उठाए रखें, बंद ना करें, रोके नहीं, धन्यवाद दें। यीशु ने हमें अपने करीब बुलाया और वो इस इंतजार में है कि हम उसके और करीब आएं, क्योंकि जब यीशु हमें अपने पास बुलाता है
तो हमारी जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया। और तब हम जितने लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, तब सब हाथ उठाकर ये कह सकते हैं, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्य हो प्रभु यीशु का नाम, धन्य हो। हालेलुया हालेलुया। ओ वो एक गीत है जो हम लोग गाते हैं, जिसके बोल हैं, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। क्यों ना एक गवाही के रूप में हम इस गीत को सब मिलकर गाएं। और यदि आप उस अनुभव को आपने नहीं किया है, तो फिर इस गीत के बोल को जब आप पढ़ेंगे तो फिर आप समझेंगे कि किस बात का आनंद आप उठा सकते हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु तेरे करीब आने से, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी। ये कितनों की गवाही है? यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, हो तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। ओ मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूं। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा, मैं जो पापों में डूबा, और जो तुझे दूर, और जो तुझसे दूर हुआ था। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, और जो तुझसे दूर, तूने मुझे है छुड़ाया। ओ अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद, ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बना। हो अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद। एक
एक हाथ अपने दिल पर रखकर दूसरे हाथ को स्वर्ग की ओर उठाकर आभारी हृदय से गाएं। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, ओ मैं धन्यवाद करता रहूंगा, प्रभु यीशु। हालेलुया। यीशु धन्यवाद I give thanks to you, O Lord Jesus. मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद, 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 ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। कितने महान प्रेम से पिता परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया। इतना महान प्रेम कि उसने अपने एकलौते पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। प्यार करने से उसे क्रूस पर भेजने का क्या कनेक्शन है? यदि यीशु क्रूस पर नहीं जाता तो फिर हम अनंत काल के लिए नाश हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। अनंत काल के नष्ट अवस्था में हम पाए जाते हैं। और ये प्रेमी पिता नहीं चाह रहा था कि हम नाश हो, परंतु हम अनंत जीवन पाएं। इसीलिए उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। हो सकता है कुछ लोग इस बात को ना समझे, ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। पिता का प्रेम ने उसके पुत्र को क्रूस पर भेजा। लेकिन मेरे प्रियो, ये सच बात है। आप और मैं, हम दंड के योग्य थे। हम दंड के योग्य थे क्योंकि हमने अपने आप को परमेश्वर पिता से फेर लिया था। हम उससे अपने आप को हमने अलग कर दिया था। और यदि हम परमेश्वर जो हमारा सृजनहार है, जो हमारा सृष्टि करता है, उससे हम यदि अपने आप को फेरें तो फिर हमारा अंत केवल नष्ट ही है। लेकिन वो इस बात को नहीं चाहता था। वो हमसे बहुत प्रेम करता था क्योंकि हम उसके प्रजा के लोग हैं, हम उसके हाथ के रचना है। उसने स्वयं हमको बनाया है, इसीलिए वो हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। और वो प्रेम उसको विवश करता है कि वो हमें किसी तरह अपने पास वापस खींच लाए। And it was his love that compelled him to send his son to die on the cross. और ये वो प्रेम था उसका जिसने उसको मजबूर किया कि वो अपने बेटे को हमारे लिए मरने के लिए भेजे। And in dying on the cross, और क्रूस पर मरने से Jesus opened the way to the Father. यीशु ने पिता की ओर हमारे लिए दरवाजा खोल दिया। He broke down the wall that was built up between me and my God. उस दीवार को तोड़ दिया जो मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में बनी थी। He opened up the way to a new life and also to eternal life. और एक नए जीवन की ओर और अनंत जीवन की ओर उसने मार्ग खोल दिया। And now he is in the business of rescuing all those who are in darkness. और अभी वो इस व्यापार में व्यस्त है कि उन सभी लोगों को छुड़ा ले और बचा ले जो अंधकार में है। Who is it who is in darkness? कौन है अंधकार में? All those who do not have a living relationship with Jesus, they are all in darkness. वो लोग जिनका यीशु मसीह के साथ एक जीवित रिश्ता नहीं है, वो सब अंधकार में है। And it is to rescue them from darkness that Jesus is now looking to rescue. और उनको अंधकार से छुड़ाने की ओर यीशु लगे हैं कि उन्हें छुड़ा ले। That is why whoever believes in him will not perish but will have eternal life. और इसलिए जो भी उस पे विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। It doesn't matter if you were born in a Christian home. इससे
फर्क नहीं पड़ता यदि आपका जन्म किसी मसीह परिवार में हुआ, or you have Christian parents, या आपके मसीह माता पिता रहे, or you have a Christian name, या आपका मसीह नाम हो, or your name is written in the church register. या कलीसिया की रजिस्टर में आपका नाम हो, It doesn't matter. इससे फर्क नहीं पड़ता। What matters is this: और जो फर्क पड़ता है, is your name written in the book of life? वो ये है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है या नहीं। Is it written in the book of life? क्या जीवन की पुस्तक में लिखा है या नहीं, That's what matters. इससे फर्क पड़ता है। And so today the call goes out. इसलिए आज आपकी ओर ये पुकार जाती है, Come unto me, मेरे पास आओ, because only I am the door. क्योंकि मैं ही केवल एक द्वार हूँ, I am the way. मैं ही मार्ग हूँ, I am the way to the Father. मैं ही पिता की ओर मार्ग हूँ। No one can go to the Father except through me. कोई भी पिता तक मेरे बिना नहीं पहुंच सकता। That is the call of Jesus. ये यीशु की पुकार है। Blessed are all those who respond to that call. धन्य है वो हर कोई जो इस पुकार की ओर अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है। Hallelujah, hallelujah. Blessed be your name, Jesus. धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन जो आपने हम तक संदेश पहुंचाया है। धन्यवाद देता हूं पवित्र आत्मा की आपने हमें समझने में मदद करी, और अब ये हमारे ऊपर है कि इस संदेश को सुनने के बाद हम क्या करें, कैसा रिस्पॉन्स दें। ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा निर्णय लें। क्या हम उस सकरे मार्ग पर चलने को तैयार हैं जो अनंत की ओर ले जाती है, या हम उस चौड़े मार्ग पे ही हम चले जो आराम से जा सकते हैं, जिस पे बहुत सारे लोग हैं, भीड़ के लोग हैं, लेकिन वो नाश की ओर जाती है। हे पवित्र आत्मा, होने दे कि हम में से हर एक के पास वो समझ हो कि हम किस मार्ग पर हैं और क्या उसी मार्ग पर हमको चलना चाहिए या नहीं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे बातचीत करी, हमारी मदद कर। हमें आपकी मदद की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है, आपकी अगुवाई की जरूरत है। हालेलुया। धन्य हो प्रभु यीशु। इस आने वाले सप्ताह में होने दे कि इस वचन के आधार पर हम अपने जीवन को जिएं, इस वचन के आधार पर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा हम प्रकट कर सके और महिमा दे सके। इस वचन के आधार पर हम प्रभु यीशु के नाम को उठाने पाए, और होने दे लाइफ स्प्रिंग असेंबली के द्वारा इस शहर में और हमारे राज्य में प्रभु यीशु का नाम ऊंचा होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन।